हेलो बच्चों, मैं विकास कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं, कक्षा 10 में आपका बच्चे विषय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स में हमारा बच्चे टॉपिक है अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए बच्चे हम इसका अध्ययन करते हैं। वैश्वीकरण और अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था बच्चे। ठीक है, वैश्वीकरण विश्व के अधिकांश भाग तेजी से एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। यद्यपि देशों के बीच इस पारंपरिक जुड़ाव के अनेक आयाम हैं, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बच्चे। ठीक है, जो हमारा बच्चे वैश्वीकरण है, चलिए इसके बारे में मैं आपको ओरली थोड़ा समझा देता हूं। बच्चे वैश्वीकरण, जो हमारे विश्व में जितने भी हमारे बच्चे देश हैं, एक दूसरे के साथ बच्चे जो जुड़ते हैं, जो उनके संबंध होते हैं, कैसे बच्चे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, ठीक है, या सांस्कृतिक हो, बच्चे जो ये जुड़ते हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, इनके बीच में जो समन्वय होता है, ठीक है, यही क्या है हमारा बच्चे वैश्वीकरण है। ठीक है, जैसे व्यापार के लिए कोई हमारा समझौता है, ऐसा तो है नहीं कि बच्चे एक जो देश है एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। कुछ सामान जैसे कि बच्चे आप देख लीजिए, इंडिया में हमारा क्या है बच्चे, तेल नहीं होता, वो हमारा क्या है बच्चे अरब जो कंट्रीज है वहां पे होता है, तो वहां पानी नहीं होता, तो हमारे देश से उधर पानी जाता है, वहां से हम क्या करते हैं बच्चे, तेल लेते हैं। तो यही जो संबंध है बच्चे, ये कैसे है हमारे बच्चे, आर्थिक संबंधों में आ जाता है। आर्थिक में भी कैसा बच्चे हमारा, जो हमारे ट्रेड वाले होते हैं। ठीक है, चलिए, तो यही सब क्या है बच्चे, हमारा जो संबंध है यही हमारा वैश्वीकरण है। ठीक है, चलिए इस बीच पारंपरिक जुड़ाव के अनेक आयाम है बच्चे। अगर आपसे आयाम पूछे जाते हैं तो कौन कौन से, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। ठीक है, लेकिन इस अध्याय में अत्यंत सीमित अर्थ में वैश्विकीकरण की चर्चा की गई, यानी अत्यंत सीमित यानी हमारा छोटा। ठीक है, यानी सीमित एक छोटा दायरा बच्चे। इसमें वैश्वीकरण को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के माध्यम से देश के बीच एकीकरण के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, जो बच्चे वैश्वीकरण जो है, इसमें जो है अत्यंत क्या है बच्चे, सीमित है, मतलब किस चीज के बीच बच्चे बताया गया है वैश्वीकरण को, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ठीक है, जो एक से अधिक राष्ट्र में क्या करती हैं बच्चे, व्यापार करती हैं। ठीक है, उनका जो बिजनेस है बच्चे एक से अधिक राज्य देशों में है या राष्ट्र में है, तो उनके जो बच्चे हमारे माध्यम के बीच में जो देश में जो जुड़ाव है, उसके बारे में क्या है बच्चे चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए आप देखेंगे कि इस अध्याय में पोर्टफोलियो निवेश जैसी जटिल मुद्दों को छोड़ दिया गया है। जो बच्चे पोर्टफोलियो जैसे जटिल जो मुद्दे हैं, उनको क्या है, छोड़ दिया गया है। ठीक है, चलिए यद्यपि हम विगत 30 वर्षों पर नजर डालें तो पाते हैं कि विश्व के दूरस्थ भागों को जोड़ने वाली वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या है बच्चे भूमिका रही है। जो अगर बच्चे हम विगत 30 वर्ष यानी पीछे के 30 वर्षों पर हम नजर डालते हैं, जो हमारा इतिहास है, अगर हम उस पर देखें, जो 30 साल का जो बच्चे पिछला हमारा रिकॉर्ड है, अगर हम उस पर नजर डालें तो देखते हैं कि जो दूरस्थ भागों को जोड़ने वाली जो वैश्वीकरण की बहुराष्ट्रीय कंपनियों में क्या है बच्चे, उनकी क्या है मुख्य भूमिका रही है। ठीक है, तो उनको जोड़ने में क्या है बच्चे, हमारी बहुराष्ट्रीय जो कंपनी है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, चलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादन का दूसरे देशों में क्यों प्रसार कर रही हैं बच्चे, यानी जो हमारी कंपनियां हैं बहुराष्ट्रीय, वो अपने जो उत्पादन उसका दूसरे देशों में या दूसरे क्यों प्रसार कर रही हैं और किस तरह से कर रही हैं। ठीक है बच्चे, अध्याय के पहले खंड में इसी की चर्चा की गई है बच्चे। जो हमारा अध्याय का जो पहला खंड है बच्चे, उसमें इसी की चर्चा की गई है कि वो प्रसार कर रही है और किस तरह कर रही है। ठीक है, चलिए अध्याय के पहले खंड में इसकी चर्चा की गई, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तीव्र वृद्धि और उनके प्रभाव को मात्रात्मक
आकलनों के बजाय मुख्यतः बाह्य संदर्भ के लिए उदाहरणों के द्वारा दिखाया गया है। ठीक है बच्चे, ध्यान रखें कि उदाहरण सामान्य पक्ष की व्याख्या करने में सहायक है। जो बच्चे उदाहरण है हमारे, वो जो सामान्य पक्ष है बच्चे, उसकी क्या है बच्चे, व्याख्या करने में क्या है, सहायक है। पढ़ते समय धारणाओं पर विशेष ध्यान या बल बच्चे दिया जाना चाहिए। ठीक है, जब हम बच्चे इनका पढ़ते समय, जब हम अपना अध्ययन कर रहे हो तो विशेष बल या ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, और उदाहरणों का प्रयोग व्याख्या के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है, जो बच्चे हमारे उदाहरण हैं, जो हमारे एग्जाम्पल है, जब हम व्याख्या करते हैं तो क्या है बच्चे, उनका प्रयोग जो है बच्चे वो किया जाना चाहिए। ठीक है, आप जांच करने तथा नवीन अवधारणाओं को सुदृढ़ करने के लिए बोधगम्य अनुच्छेदों जैसे कि खंड सेकंड में अंत में दिया गया है। ठीक है बच्चे, तो जैसे बच्चे नवीन है, अवधारणाओं को सुदृढ़ मतलब मजबूत करने के लिए बोधगम्य अनुच्छेदों जैसे खंड सेकंड के अंत में दिया गया है का रचनात्मक उपयोग कर सकते हैं बच्चे। जैसे कहाँ दिया गया है बच्चे, हमें अंत में दिया होगा तो हम उसका क्या है, रचनात्मक प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वैश्वीकरण की प्रक्रिया एवं इसके प्रभावों को समझने में उत्पादन का एकीकरण और बाजार का एकीकरण एक महत्वपूर्ण धारणा है बच्चे। जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है और जो प्रभाव है बच्चे, अगर हम उसको समझने के लिए बच्चे, ठीक है, उत्पादन का एकीकरण बच्चे, जो उत्पादन है उसका एकीकरण, बाजार का एकीकरण जो है वो बच्चे महत्वपूर्ण धारणा है इसकी। ठीक है, चलिए अध्याय में वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, ठीक है, इसकी विस्तार से चर्चा की गई है बच्चे। अगले विषय पर जाने से पहले आपको सुनिश्चित करना है कि छात्र इन विचारों को पर्याप्त स्पष्टता से आत्मसात करते हैं, तो सॉरी कर लें, जो है आत्मसात कर लें बच्चे। ठीक है, चलिए वैश्वीकरण को अनेक कारकों ने सुगमता प्रदान की है बच्चे। ठीक है, जो वैश्वीकरण है उसने अनेक कारणों को क्या है बच्चे, सुगमता प्रदान की है। इसमें से तीन कारकों पर बल दिया गया है बच्चे। इन पर तीन जो कारक है उन पर बल दिया गया है, जैसे प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण बच्चे। ठीक है, इन पर बच्चे जो प्रौद्योगिकी में तीव्र विकास है, ठीक है, क्या है, तीव्र विकास, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण। ठीक है, और डब्ल्यूटीओ जैसी अंतरराष्ट्रीय संगठनों का दबाव बच्चे। ठीक है, प्रौद्योगिकी में उन्नति छात्रों के लिए एक आकर्षक क्षेत्र है बच्चे। जो प्रौद्योगिकी है, ठीक है, उसमें उन्नति छात्रों के लिए क्या है बच्चे, एक आकर्षक क्षेत्र है बच्चे। ठीक है, और आप उनको कुछ निर्देश देकर उन्हें स्वतः छानबीन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं बच्चे। जैसे हम प्रौद्योगिकी के बारे में बच्चे, जैसे कुछ आपने देखा होगा, आपको कभी स्कूल में या कॉलेजेस में कुछ प्रोजेक्ट मिलते हैं। ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं, जो आपके टीचर हैं या जो आप सर लोग हैं, वो कहते हैं कि आप बच्चे इस गांव में जाइए और कुछ ऐसे डाटा कलेक्ट करके लेके आइए। ठीक है, ठीक है, उससे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये क्या है बच्चे, उनके जो मनोबल है, जो बच्चे का, जो छात्र का, तो उसको क्या है बच्चे, ये बढ़ाता है। ठीक है, छानबीन करने के लिए भी कहते हैं उनसे कि आप जाइए छानबीन कीजिए, आप कहाँ से देखते हैं। ठीक है, यही सब चीजें। ठीक है, उदारीकरण की चर्चा करते समय आपको ध्यान रखना है कि छात्र भारत की उदारीकरण पूर्व की अर्थव्यवस्था से
अपरिचित हैं, जो बच्चे भारत छात्र भारत की जो उदारीकरण के पूर्व की जो अर्थव्यवस्था है बच्चे, उससे क्या है, अपरिचित है। उदारीकरण से पूर्व एवं पश्चात की स्थितियों में तुलना एवं विषमता देखने के लिए नाटकों का आयोजन किया जा सकता है। बच्चे जो पूर्व वाली और जो पश्चात यानी अभी है, जो दोनों जो पूर्व वाली है बच्चे, उनको समझने के लिए या उनको तुलना या विषमता जो है बच्चे, उनको देखने के लिए क्या है, हम नाटकों का आयोजन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने कुछ देखा हो, कुछ चीजों में आपको बताते हैं, जैसे ऐतिहासिक फिल्में होती हैं, कुछ नाटक होते हैं हमारे वैश्वीकरण पर, तो वो सब क्या है बच्चे, हमें जो पुराने हैं उनको समझाने के लिए नाटक वगैरह चलाए जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार डब्ल्यूटीओ के तहत होने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधियों और शक्तियों का असमान संतुलन रोचक विषय है। ठीक है, जिनको व्याख्यान की बजाय चर्चा के रूप में प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, उसको व्याख्या की बजाय चर्चाओं में क्या है बच्चे, प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, अंतिम खंड में वैश्वीकरण के प्रभावों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो अंतिम खंड है बच्चे, उसमें वैश्वीकरण के प्रभावों को शामिल किया गया है। विकास प्रक्रिया में वैश्वीकरण ने किस सीमा तक योगदान किया है। ठीक है, इस खंड में अध्याय 1 एवं 2 कैसे न्याय संगत विकास लक्ष्य क्या है के विषय में ध्यान में रखे गए हैं। ये क्या है बच्चे, ध्यान में रखे गए हैं। क्या क्या बच्चे, वैश्वीकरण की सीमाएं तक योगदान दिया है। इस खंड में अध्याय 1 और 2 जैसे न्याय संगत विकास लक्ष्य क्या है के विषय भी ध्यान में बच्चे रखे गए हैं। ठीक है, चलिए, जिसका आप संदर्भ दे सकते हैं बच्चे, जिसका आप क्या है, संदर्भ दे सकते हैं। इस खंड की चर्चा करते समय स्थानीय पर्यावरण के क्रियाकलापों और उदाहरणों को लेना भी अत्यंत आवश्यक है। जो बच्चे हम जब इसका हम क्या करते हैं, खंड की चर्चा करते हैं, जो वहाँ स्थानीय जो पर्यावरण है के बारे में और के क्रियाकलापों और उदाहरणों को लेना भी अत्यंत आवश्यक है। जो बच्चे हमारा वहाँ का स्थानीय जो पर्यावरण है, वहाँ के क्रियाकलाप, वहाँ उदाहरण जो है, उनके अकॉर्डिंग क्या है बच्चे, हम लेते हैं और क्या है करते हैं, समझाने का या चर्चा करने का उस पर करते हैं बच्चे प्रयास। ठीक है, चलिए, जिससे कि स्थानीय जो लोग हैं उनको समझ में आ सके। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम उत्तराखंड में समझाए और हम जाके वहाँ मराठी में समझाने लगे ना। तो बच्चे स्थानीय जो जलवायु है, जो हमारा वहाँ का पर्यावरण है, उसके अकॉर्डिंग और जो हमारे वहाँ का जो उदाहरण जो वहाँ है, उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे समझाते ताकि अच्छे से वो समझ सके। ठीक है, चलिए, इससे उन संदर्भों को शामिल किया जा सके जिससे जिसे इस अध्याय में नहीं रखा गया है। ठीक है बच्चे, उन्हें हम शामिल कर सके, क्या है, इन अध्याय में उन्हें नहीं रखा गया है। ठीक है, जैसे स्थानीय किसानों पर आयातों का प्रभाव इत्यादि। ऐसी स्थितियों की विवेचना करने के लिए सामूहिक विचार मंथन सत्रों का आयोजन किया जा सकता है। उस पर विचार किया जा सकता है, मंथन सत्रों का आयोजन किया जा सकता है। ठीक है, सूचनाओं के स्रोत। ठीक है बच्चे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अपनी वेबसाइट www.ilo.org पर न्याय संगत वैश्वीकरण की अपील की है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है की जो अपनी वेबसाइट है जिसपे सूचनाओं के क्या मिलते हैं बच्चे, स्रोत मिलते हैं, तो आप क्या बताएंगे, www.ilo.org पर क्या है बच्चे, न्याय संगत जो वैश्वीकरण की अपील की है। ठीक है, आपको उस पर क्या मिलेंगे बच्चे, सूचनाओं के स्रोत मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे अपील अन्य संगठनों ने भी की है बच्चे, जो ये अपील है वो अन्य संगठनों ने भी क्या है। ठीक है, चलिए, एक अन्य रोचक स्रोत डब्ल्यूटीओ की वेबसाइट http://www.to.org है। बच्चे, ऐसी एक जो संस्था है
उसकी भी एक क्या है बच्चे, वेबसाइट है। ठीक है, चलिए ये है WTO में किया जा रहे अनेक प्रकार के समझौतों की जानकारी देता है। यानी जो WTO में जो समझौते किए जा रहे हैं बच्चों, उसके बारे में जानकारी कहां से मिलेगी आपको, इस वेबसाइट से मिलेगी। ठीक है, कंपनियों के सॉरी कंपनियों से संबंधित जानकारी के लिए अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनी की अपनी वेबसाइट है। जो बच्चे बहुराष्ट्रीय कंपनी है उनसे संबंधित जानकारी के लिए क्या है, उन कंपनी की अपनी अलग वेबसाइट है। ठीक है, यदि आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आलोचनात्मक ढंग से देखना चाहते हैं तो उसके लिए अनुमोदित वेबसाइट, ठीक है, जो भी कुछ वेबसाइट मान लीजिए जैसे आपकी कोई कंपनी है तो उसमें www जो भी आपकी कंपनी का नाम है .org.uk बेटे। ठीक है, तो जो भी आपकी कंपनी है आप अपनी सारी जानकारी उस पर प्रोवाइड कराएंगे, तो जो दूसरा है जो कोई देखने वाला है तो आपकी वेबसाइट पे जाके आपकी जानकारी देख सकता है। ठीक है, चलिए आप यहाँ अपनी वेबसाइट, तो अब बच्चे हमारा चैप्टर, अब आप यहाँ देख रहे होंगे बच्चे कुछ हमारे डायग्राम भी हैं। चलिए इनके सबके बारे में अध्ययन करते हुए चलें। आज के विश्व में उपभोक्ता के रूप में हमें से कुछ के सामने वस्तुओं और सेवाओं के विस्तार विकल्प हैं बच्चे। आजकल जो विश्व है हमारे देश में भी हमारे जो उपभोक्ता हैं यानी जो उपभोग कर रहे हैं सामानों का, उनके पास क्या है बच्चे, विकल्प है। ठीक है, जैसे विकल्प है, जैसे आप कहीं भी कोई सामान लेने जाते हैं, मान लीजिए आप शू स्टोर गए तो आपने देखा होगा कि हमारे पास वहां क्या है, विकल्प है, अनेक अनेक प्रकार के शू रखे हुए हैं, हम अपनी पसंद के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। ठीक है, विश्व में शीर्ष स्तर विनिर्माताओं द्वारा निर्मित डिजिटल कैमरे, मोबाइल फोन और टेलीविजन के नवीनतम मॉडल हमारे लिए सुलभ है। मतलब जो हमें पसंद है मोबाइल फोन हम वो ले सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि पूरे इंडिया में एक ही फोन बिक रहा है और सब उसी को खरीद रहे हैं। अलग हर बच्चे की या हर लोगों की या हर पर्सन की अपनी अलग अलग पसंद है। कोई सैमसंग को पसंद करता है, कोई रियलमी को पसंद करता है, उनमें भी अलग अलग बच्चे मॉडल हैं। ठीक है, तो जो जैसा पसंद है वो हमारे पास क्या है, विकल्प के रूप में है। ठीक है, जैसे कि एक विकल्प हमारा सैमसंग है, उसमें भी हम अपना अलग अलग मॉडल देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हमेशा भारत की सड़कों पर गाड़ियों के नए मॉडल देखे जा सकते हैं। बच्चे जो भारत की सड़कें हैं आपने देखा होगा, पहले अगर आप जानते हो तो पूर्व में एक दो गाड़ियां ही क्या थी हमें देखने को मिलती, जैसे 800, ठीक है, एम्बेसिडर सॉरी, ठीक है, तो ये दो चार कारें थी जो देखने को मिलती थी। अब आप देखते होंगे सड़कों पर नई नई कारें मिलती हैं बच्चे देखने के लिए आपको। ठीक है, यानी नए नए आपको मिलती है, कोई अलग कार है, कोई अलग कार है। ठीक है, तो ये क्या है बच्चे, हमारे पास अलग अलग विकल्प हो जाते हैं। ठीक है, चलिए वो दिन गुजर गए जब भारत की सड़कों पर केवल एम्बेसडर और फिएट, बेटे जो पहली जो पुरानी गाड़ी थी वो एम्बेसडर थी और फिएट थी, कारें ही दिखाई देती थी। ठीक है, आज भारतीय विश्व के लगभग सभी शीर्ष कंपनियों द्वारा निर्मित कारें खरीद रहे हैं। जो शीर्ष कंपनी है उनके द्वारा जो भारतीय हैं बच्चे, वो क्या है, कारें खरीद रहे हैं। ठीक है, अनेक दूसरी वस्तुओं के ब्रांडों में भी इसी प्रकार की तीव्र वृद्धि देखी जा सकती है बच्चे। जो हमारे अलग ब्रांड है, जैसे वस्तु के, जैसे कपड़ों के, जूतों के, बाइकों के और चीजों के जो बच्चे ब्रांड है, उनमें भी क्या है, यही तीव्र वृद्धि देखी जा सकती है। ठीक है, कंपनी से लेकर टेलीविजन और प्रसारित फलों के रस तक बच्चे, जो हमारे क्या नाम है, कमीजों से लेकर, ठीक है, टेलीविजन और प्रसारित फलों के रस तक सब क्या है बच्चे, अलग अलग ब्रांड के हैं। ठीक है, जैसे फलों के रस में देख लो आप, रियल हो जाता है, कोई अपना अलग बनाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है बच्चे, हमारे अलग अलग हमारे पास क्या है, विकल्प है। ठीक है, देखा आप यहीं पे देख लीजिए, ये है तो
यहाँ क्या है, हमारे पास अलग अलग विकल्प हैं बच्चे। एक ये अलग शौक है, यहाँ अलग शौक है, इसमें हमारे पास अगर ये देखें तो इन्होंने शायद शॉक्स वगैरह कुछ ले रखे हैं। तो हमारे पास क्या है, अलग अलग विकल्प है। हम इसमें देख सकते हैं कि हमें ये नहीं आता, हम इसको ले लेते हैं। ये नहीं पसंद आए तो कहीं हम और दूसरी शॉप में जाके ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, हमारे पास विकल्प है और अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, चलिए। हमारे बाजारों में वस्तुओं के बहुव्यापी विकल्प अपेक्षाकृत नवीन परिघटनाएं हैं। 2 दशक पहले भी आपको भारत के बाजारों में वस्तुओं की ऐसी विविधता नहीं मिलेगी। ठीक है, जो बच्चे हमारे बाजारों में जो वस्तुओं की जो बहुव्यापी विकल्प अपेक्षाकृत नवीन जो परिघटना है, 2 दशक पहले देखे बच्चे, 2 दशक मतलब जो 10 साल का एक टाइम पीरियड होता है उसको बच्चे दशक कहते हैं। ठीक है, अगर हम 2 दशक पहले आपको भारत के बाजारों में वस्तुओं की ऐसी विविधता नहीं मिलती थी। मतलब आज से अगर हम देखें 30 साल पहले भी हमें ऐसी जो आज के समय पर है, आज से 20 साल पहले वो विविधताएं हमें बेचे बाजारों में नहीं मिलती थी। मतलब इतनी चीजें हमें उपलब्ध नहीं थी अगर 20 साल पहले भी देखें। ठीक है, कुछ ही वर्षों में हमारा बाजार, ठीक है, पूर्णतः परिवर्तित हो गया, यानी पूर्णतः क्या है बच्चे, बदल गया है। ठीक है, हमारे पास क्या है, विकल्प आ गए हैं, दुकानें नई नई बनने लगी हैं, उनमें नई नई कंपनियों के प्रोडक्ट आने लगे हैं। ठीक है, हमारे पास जो पहले सीमित साधन थे अब वो हमारे बदलने बढ़ने लगे हैं, हमारे अब विकल्प बनने लगे हैं। ठीक है, साधनों के। ठीक है, चलिए। हम इस तीव्र परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं? ऐसे कौन से कारक हैं जो इन परिवर्तनों को ला रहे हैं और ये परिवर्तन लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं? इस अध्याय में हम इन प्रश्नों पर विचार करेंगे। ठीक है, तो जो अध्याय हम इसमें किन चीजों पर विचार करेंगे कि जैसे कि तीव्र परिवर्तन आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और कौन से कारक हैं इनके, और परिवर्तन को ला रहे हैं, ये परिवर्तन लोगों का जो जीवन है बच्चे किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं, इस अध्याय में हम क्या है बच्चे इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर बच्चे किसी को भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।